ठीक है जी, रिकॉर्डिंग में साथ में लगा रहा हूँ, तो जिस किसी को कोई चीज़ समझ यहाँ पे ना आए तो वो एक बार रिकॉर्डिंग को खोल के देख सकता है। ठीक है। अब चूंकि आपके ठीक पास हो गया। काफ़ी काफ़ी दिन होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, जो भी लोग मौजूद हैं, तो आप काइंडली ज़रा कोशिश ये किया करें कि यार जो है ना, अब ई कॉमर्स के साथ इश्क वाला ताल्लुक जो है ना ऐसा ऐसा कायम कर लें। क्योंकि जब बंदे को महबूब के साथ इश्क होता है तो हर तरफ नज़र आता है, दिन रात, सुबह शाम, हर जगह पे। तो जब आपको किसी फील्ड के साथ इस किस्म का इश्क हो जाता है तो आपको उसके रेलेवेंस में बहुत सारी चीज़ें नजर आती हैं। और चूंकि आप डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, तो आप किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट के पेज को या उसकी पोस्ट को लाइक करते हैं, या उसके अलावा कमेंट करते हैं, डिसलाइक करते हैं, या लव करते हैं, या बाय करते हैं, तो सोशल मीडिया को, या सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है उसको आइडिया हो जाता है कि भाईजान ये बंदा इस चीज में इंटरेस्टेड है। उस इंटरेस्ट के बेस के ऊपर वो आपको रीटारगेटिंग करते हैं। जब वो आपको रीटारगेटिंग करता है तो उसको देन ये होता है कि वो आपको पोटेंशियल कस्टमर समझते हुए रीटारगेटिंग करता है। अब इसमें हमें क्या फायदा होता है? हमें ये फायदा होता है कि हम लोग जो हैं उससे, जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, किस तरह से वो चीज़ों को सेल कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को टारगेट कर रहे हैं, किस तरह से उनका वे ऑफ सेलिंग क्या है, किस तरह की मार्केटिंग अडॉप्ट कर रहे हैं चीज़ों को बेचने के लिए, हमें ये चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे कहा था कि प्रोडक्ट आपने हंट करना है, उसके लिए मैंने डिफरेंट चैनल्स बताए थे, दराज हो गया, आपके पास फेसबुक वगैरह हो गई। अब आपके पास एक और चीज़ है कि यार ठीक है, आपने जो है वो प्रोडक्ट तो हंटिंग वाली साइड पे आप चले गए। बाज दफ़ा आपके पास ये होता है कि आपने एक प्रोडक्ट डिफरेंट जो है वो लोगों से पता कर रहे हैं डिफरेंट चीज, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। ठीक है। उसका ऑप्शन आपके पास ये भी होता है कि आप, एक वेबसाइट है अलीबाबा, सारी दुनिया जानती है, मैं वैसे कह रहा हूँ, अलीबाबा पे जाते हैं, वहां पे जाके आप प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं। ये कभी कभार शुरू शुरू में जब हमें वेबसाइट नजर आती थी हमें ये लगता था कि यार ये तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती हैं यहाँ पे। तो जहाँ पे उन्होंने जो लिखा हुआ है ना, जो हम MOQ की टर्म यूज करते हैं, ठीक है जी, 50 पीसेस हम यूज करते हैं जी। मैंने कहा था कि जब आप होलसेलर से डिस्कस करें तो उसे कहें यार कि आप मिनिमम क्वांटिटी कितनी देंगे, क्वांटिटी के हिसाब से जो प्राइस होती है वो वेरी करती है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर क्वांटिटी, जी जी बस अभी स्टार्ट हुई, आ जाए प्लीज कमेंट। क्वांटिटी के हिसाब से आपकी प्राइस वेरी करती है। एग्जाम्पल, आपकी क्वांटिटी जो है ना, किसी बंदे से आपने ऑर्डर की, जो है, एक सेकंड मुझे दीजिएगा प्लीज। आप जब फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ये करते हैं कि आपके पास जो लोकल होलसेलर होता है, ठीक है, मैं ये चीज़ें साथ में नोट डाउन जो है ना वो साथ में लिखता भी जा रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें जो है ना ये भूले नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जब साहब बताइएगा कि स्क्रीन शेयर हुई या नहीं हुई। ये नोट पैड की भी होगी। सर अभी तक तो अली बाबा ही आया हुआ है। ये अब आपके पास नोट पैड आ जाएगा, ठीक है, आगे। आ गया सर, आ ठीक है गया। जी। ये इसको थोड़ा सा आप जूम इन कर लें। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिखना है, ये थोड़े कुछ आपके कह सकते हैं क्लॉज ही हैं। इनिशियली, वाइल हसन भाई टेस्टिंग भी द, आ गए। माशाल्लाह, घर आ गए। वेलकम अबॉर्ड हसन भाई। सलाम करो भाई। टेस्ट, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, आप सुनाएं। अच्छा, इनिशियली वाइल टेस्टिंग द प्रोडक्ट वी गो फॉर लोकल होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, या फिर मैन्युफैक्चरर्स। ये आपको सारे के सारे मोस्टली फेसबुक पे वेबसाइट्स से, अब आपके पास डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स भी आ चुकी हैं, ठीक है जी। जैसे आपके पास एक वेबसाइट है, अब हर बंदा उसका नाम जानता है, ठीक है जी, HHC ड्रॉप शिपिंग हो गई, HR ड्रॉप शिपिंग हो गई, पार्क ड्रॉप शिपिंग हो गई, जरिया हो गई। ठीक है, तो मैं कुछ थोड़ा बहुत साथ में उनको भी, उनका भी तारुफ आपको साथ में कराता जाता हूँ, और लेके चलता हूँ आपको साथ में चीज़। एग्जाम्पल, आप HHC ड्रॉप शिपिंग पे जाएं। अब यहाँ पे ये है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। ड्रॉबैक्स ये है कि यहाँ पे जो चीज़ें आपको वो चार्ज कर रहे होते हैं ना, वो बहुत महंगी चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है।
अब अच्छा, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर आपको ऐसा अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि अभी जरा पाकिस्तान में ये चीज़ नई नई स्टार्ट हुई है, तो आप कह सकते हैं कि इनके सारे के सारे जो है ना, प्रोज एंड कॉन्स दोनों के दोनों चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल कंपैरेटिवली कुछ काम स्टार्ट हुआ है, चलो यही बड़ी बात है। ठीक है। हाँ यार, gmail.com। चलो यार, जो अब सामने अवेलेबल है चलो उस पर पहले कर लेते हैं। मेरे ख्याल में मैं पासवर्ड भूल गया हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? एक सेकंड बस। जी सर, आ रही है, स्क्रीन आपकी विजिबल है। हो गया जी फाइनली। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने यहाँ पे आप आ गए जी। अब ये हमारा, यहाँ पे मेरा अकाउंट बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ जो करंटली जो है कुछ ऑर्डर्स वगैरह हमने किए हुए हैं। ये ऑर्डर एंड प्रॉफिट्स के ऊपर आप जाएं, तो ये ज़रा हमारे पास जो है ना कुछ किसी क्लाइंट के लिए हुए हैं हाँ, कि 13 ऑर्डर्स जो है ना वो डिस्पैच हुए हैं ये एक आध दिनों के अंदर। 2-3 दिन जो पिछले गुजरे हैं, उसके अंदर 13-14 ऑर्डर्स जो है ना वो डिस्पैच किए हुए हैं। अब हम क्या करते हैं जी, अब हमारे पास जब ये आता है HSC ड्रॉप शिपिंग ओपन होता है, अब हम ये कहते हैं कि यार रिलायबल जो है ना होलसेलर मिलना बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर। लोग टोपी बहुत कराते हैं, जो एक पाकिस्तानी टर्म में इस्तेमाल की जाए तो। ठीक है जी। बट हाउ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम टोपी, फ्रॉम टोपीबाज। ठीक है जी। पाकिस्तानी को में 500 रुपए के ऊपर भी जो है ना जरा मसला कर लेंगे। एग्जाम्पल, होलसेलर होगा ना, बुरा प्रोडक्ट देकर आपसे 20 यूनिट के ऊपर अपना हो सकता है 20,000 यूनिट का प्रॉफिट जो है ना वो लूज कर देगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप ये जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ होलसेलर्स हैं। ठीक है जी। ये कोशिश आपने ये करनी है कि दराज जो होलसेलर्स है उसके ऊपर जो है ना ये जो बड़ी बड़ी ग्रुप्स यहाँ पे मौजूद हैं उन्हीं को ज्वाइन करें। देखिए ये वाला हो गया, जैसे ये वाला हो गया, इसके ऊपर जो है ना वो ज्वाइन करने से जरा फायदा। एग्जाम्पल, अब ये मिनी मसाजर आजकल बहुत ज्यादा चला हुआ है। कुछ लोग कहते हैं जी आप अपनी ट्रेनिंग में बताते हैं ये प्रोडक्ट चूज करना चाहिए, नहीं। यार मिनी मसाजर बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल पाकिस्तान में। ठीक है। तो जो चीज बहुत ज्यादा चल रही होती है तो आप उसके चांसेस होते हैं मोस्ट लाइकली कि लोग उस चीज को खरीदें। लेकिन आपको कभी भी जो है ना विदाउट एनी स्पेसिफिक नॉलेज के जंप नहीं करना चाहिए किसी भी चीज में। सर जी, आपकी आवाज़ चली गई है। एक सेकंड जी, मैंने खुद भेजी है। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। हाँ, फिर ठीक। अब ये मिनी मसाजर आपके पास आ गया जी। अब यहाँ पे लोगों ने, एक बंदे ने कहा हुआ है जी ऊपर कि मुझे, मेरे पास जो है ना वो है बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल ऑफ मिनी मसाजर, COD सर्विस आल्सो अवेलेबल। ठीक है जी। ये 20 जुलाई को उस बंदे ने पोस्ट की है। ठीक है, मतलब ये है कि बेहतर बात है। अगर तो आपको COD मिल रही है, COD का मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी। एक बंदा, आप उसको तभी पे करेंगे जब वो बंदा आपको COD करेगा। क्वेश्चन ये आता है कि यार हो सकता है प्रोडक्ट COD में भी गलत हो। यार आप उसे कहेंगे अपने जो कोरियर को है उनको मेल करेंगे यार, या उनको कहें कि हम ओपन पार्सल करके चेक चेक करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप शुरू में 50 यूनिट मंगवाना चाहते हैं, 100-200, आपको पता है कि आपने शुरू में टेस्ट कर लिया प्रोडक्ट, अब आपको 100-200 यूनिट मंगवाना है। अब जब अगली बाबा से मंगवाएंगे वहां तो आपको 1000 यूनिट्स की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि जब छोटा सा डब्बा होता है ना उसको मंगवाने में फायदा नहीं है, 20-30 किलो हो उसके दरमियान में मंगाने का फायदा है। उसके अलावा आपको शिपिंग बहुत ज्यादा पड़ जाती है। और जो छोटा मोटा आपका 5-10 kg का डब्बा होता है, वो बड़े 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 जो होते हैं ना बॉक्सेस, उनके अंदर होता है या फिर सेपरेट होता है। जो सेपरेट चीज होती है वो बॉक्सेस के अलावा वो मोस्टली चांसेस होते हैं कि बड़ी बड़ी शिपमेंट्स में वो चीजें साइड पे गुमसुम हो सकती हैं और अनसेफ होती है चीज। आप एग्जाम्पल नीचे जाके लोग बता रहे हैं जी, प्राइस बताएं, सारी चीजें बताएं। प्राइस, ये देखें वो बंदा ये बात कर रहा है 420 ईच। अगर 50 प्लस चाहिए तो 399 ईच। और अगर 100 और 100 प्लस दो तो 385 ईच। ठीक है। अब ये प्राइस डिफरेंस देखें, 420 पे वो सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है जी। 420 ईच। अगर 50 प्लस पीस होंगे तो वो इसको 399 पे लेके जाएगा, 400 रुपए पे। और अगर आपके पीसेस 100 प्लस होंगे
तो वो 385 पे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो प्राइस वेरी कर रही होती है। अब इस प्राइस के वेरी करने के साथ आपको क्या फायदा होता है? आपको फायदा ये होता है कि आपके पास मार्जिन ज्यादा आ जाता है। ठीक है जी, मार्जिन आ जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं यार आपके पास तो पैसे नहीं है इतने कि आप इतने ज्यादा यूनिट ले सकें और प्राइस भी अच्छी है, तो आप क्या करते हैं? आप जाते हैं जी, मिनी मैसेजर कॉपी किया, HSC ड्रॉप शिपिंग पे गए, यहाँ पे जाके इसको सर्च कर लिया, वहां पे देखिएगा 420 का मिल रहा है, और यहाँ पे 355 351 का भी आपको मिल रहा है। ठीक है, तो कोई ऐसी जो जैफर साहब जो बात थी ना, जो ग्रुप के अंदर खास तौर पे बात हो रही होती थी कि यार वो जो है कौन से प्रोडक्ट पे काम करें, क्या चीज करें, और अगर बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है जो है आपका डिफरेंट जो है वो फुलफिलमेंट वाले, तो देखे ना यहाँ पे ये कम भी चार्ज कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। 16,505 50 पीसेज का जो है वो चार्ज कर रहा है। अब 50 पीसेज का आप चेक करें कि 16,500 पे कितना बनता है, किसी कैलकुलेशन कर लें आप थोड़ी सी। 16,500 तकसीम 50, 330 रुपए। ठीक है, तो वो बहुत अच्छी प्राइस दे रहा है। 330 रुपए पे अगर वो 50 पीस दे रहा है तो वो बहुत अच्छी प्राइस दे रहा है। ठीक है, लेकिन उस होलसेलर ने जो चीज अडॉप्ट की है वो ये अडॉप्ट की है कि मैं बल्क में बेचूंगा, यानी जिस भी बंदे ने ऑर्डर करना होगा वो बल्क में ही ऑर्डर करेगा। लेकिन लेकिन प्राइस चार्ज अच्छी मिल करें। रही है। लेकिन प्राइस अच्छी मिल रही है। ठीक है, अभी 374 वाली भी प्राइस है, नीचे चले जाएंगे तो आपको काफी महंगी प्राइस भी मिल रही है। ओके ओके जी। एग्जाम्पल, अब आपने 1 पीस करना है तो आपको बेहतर है कि आप होलसेलर से ले, उससे बेहतर है कि आप फुलफिलमेंट यहाँ से करवा लें। अब फुलफिलमेंट्स का क्या इशू है? पाकिस्तान में फुलफिलमेंट्स का इशू ये है कि ये तकरीबन 5-6 दिन ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो फिर अप्रूव होता है, फिर वो HSC वाले ओके करते हैं, फिर उसके बाद वेंडर भिजवाता है, फिर कोरियर का मामला जो है वो स्टार्ट होता है। और एग्जांपल के तौर पे अगर आपको आपने जुमेरात को कर दिया या थर्सडे को कर दिया, तो कोरियर कंपनीज जो है वो ऑपरेट करती हैं सैटरडे। सैटरडे को कोई कंपनी ऑपरेट नहीं भी करती, सैटरडे आधे दिन तक ऑपरेट करती हैं। ठीक है, अब जैसे एमएड भी सैटरडे संडे छुट्टी मनाती है, थोड़ा ही काम करते हैं, ज्यादा नहीं करते। अब बाकी भी कंपनीज है जो आप जुमे को प्लेस करेंगे, तो उसका मतलब ये है कि फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 4 से 5 दिन 6 दिन आपके नॉर्मली लग जाएंगे। लेकिन अगर आप HSC से करेंगे, HR से करेंगे, जरिया से या किसी और से, जरिया वालों का सबसे ज्यादा ये ड्रॉबैक आ रहा है कि उनका सबसे ज्यादा जो है ना ये चीज का इशू है कि वो एक तो रिस्पॉन्ड बैक भी नहीं करते, सपोर्ट भी नहीं है उनकी प्रॉपर तरीके से, और ऊपर से हफ्ता हफ्ता 1.5 हफ्ता जो है उनका ऑर्डर जो है वो डिले में पड़ा रहता है। अब एक बंदे को आप 10 दिन के बाद ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपका ऑर्डर लेगा? तो बेहतर ऑप्शन ये है कि 10 दिन बाद जिसका ऑर्डर प्लेस हो रहा है उससे वैसे ही माजरत कर लेंगे, भाईजान हम आपको भेज नहीं पाए। तो बात ये है, अब सबसे जो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि यार अगर आप जो है इन्वेंट्री खुद मंगवा सकते हैं तो बेहतर ऑप्शन है कि आप मंगवा लें। ठीक है, इन्वेंट्री खुद मंगवा सकते हैं तो मंगवा लें। उससे ये होगा कि अगर आप रावलपिंडी में बैठे हो तो रावलपिंडी इस्लामाबाद की नेक्स्ट डे ट्रैक्स, उसके अलावा पोस्ट एक्स, काल कोरियर, M&P, TCS, ये 5 ऐसी जो है ना, मैं लिख भी देता हूँ आपको यहाँ पे ताकि आपको मैं बाद में भेज भी दूँ। 1 डे डिलीवरी सर्विस। ठीक है, जो साथ में लॉजिस्टिक्स है, आपके पास M&P हो गया, TCS हो गया, लेपर्ड्स हो गया, ट्रैक्स हो गया, या उसके बाद जो है आपके पास काल कोरियर। अब ये इस्लामाबाद लाहौर की इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। अब क्योंकि रावलपिंडी की जो लोकेशंस हैं वो बहुत सारी जरा ऊपर नीचे हैं, कराची है इटसेल्फ बहुत बड़ा है, तो कराची का नहीं कहा जा सकता कि 1 डे के अंदर अंदर वो चीज को पहुंचाएगा। ठीक है, इस चीज को जो है ना हमें नोट डाउन करना होगा, 1 डे के अंदर उसको पहुंचाने की। अब ये सारी की सारी चीजें यहाँ से हम पहुंचा सकते हैं। अब हुजैफा भाई लास्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे थे कि यार हमें जो है वो इशू ये आता है, सॉरी, हमें सबसे बड़ा इशू ये आता है कि यार लोग टोपीबाज भी तो निकलते हैं, उनको क्या किया जाए? यार देखें, पहला मेथड आपके पास ये है कि आप अगले बंदे को इस बात पे कंपेल करेंगे यार वो आपको COD दे। ठीक है, दूसरे नंबर के ऊपर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो COD एक शर्त पे आपको देंगे। किस शर्त पे देंगे? वो ये कहेंगे, अब आपके पास 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप फुल एडवांस पेमेंट दें उस होलसेलर को। सेकंड ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि आप उस होलसेलर को जो है वो COD पे आपको दे। थर्ड ऑप्शन ये होता है कि वो आपको आपसे डिलीवरी चार्जेस ले ले पहले,
एग्जाम्पल, वो आपको शिपमेंट भेज रहा है 200 यूनिट की। वो कहेगा यार देखो 200 यूनिट की मैं कराची से शिपमेंट भेज रहा हूँ, 1000 1,500 रुपये इसकी है डिलीवरी चार्जेस। हो सकता है कि आप इस चीज को आगे लेने से इनकार कर दें, क्योंकि पाकिस्तानी हैबिट है, हम लोगों का जो कस्टमर बिहेवियर है वो इतना ज्यादा अजीब है कि एक बंदा ऑर्डर करता है और आगे से आप कहते हैं जनाब लेके ठीक है जो मुझे चाहिए ही नहीं। भाई सोच के पहले ऑर्डर करो ना। ठीक है। तो बात यह है कि इस वजह से वो आपसे क्या कहता है, यार मुझे आप सीओडी पहले दे दें, और सीओडी कह रहा हूँ कैश, सो डिलीवरी चार्जेस पहले दे दें। अब एग्जाम्पल आपकी 50,000 की शिपमेंट है, उसमें 1,000 रुपए का डिलीवरी चार्जेस है। आप 1,000 रुपए उसको दे देंगे, वो आपको डिलीवरी चार्जेस भेज देगा, बाकी सीओडी हो जाएगा। ये तीन तरीके होते हैं, ये फुल पे करें, या उसको सीओडी करें फुल फ्लेज डिलीवरी चार्जेस समेत, या वो पहले डिलीवरी चार्जेस आपसे ले लेते हैं और फिर जो सीओडी की पेमेंट होती है वो सीओडी पे कर लेते हैं। अब सेकंड दो मेथड तो आपके पास सेफ हैं। जो पहला मेथड है वो फिशी है। फिशी कैसे है कि यार लोग आपसे एडवांस पैसे ले लें, भेजे ही ना, रिप्लाई ना करें। 100 किस्से हम डेली पढ़ते हैं, लोगों के बहुत ज्यादा इश्यूज आए होते हैं, लोग बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहे होते हैं। ठीक है। देखे नीचे लोग लिख रहे हैं अवेलेबल ऑन सीओडी इन लाहौर। ठीक है, अवेलेबल अवेलेबल अवेलेबल। आप इनसे आप डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल, वो ये कहता है कि यार जो ये प्रोडक्ट है ना ये मैं आपको दूंगा, एग्जाम्पल कि ये पावर बैंक की चैन है, ये आजकल बड़ा अच्छा चल रहा है, पावर बैंक की चैन। ठीक है, प्राइस फॉर 50 पीसेस, नीचे बंदा बता रहा है जी 780 रुपीज। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या करना है जी, आपने पावर बैंक की चैन को सबसे पहले जो सबसे सिक्योर मेथड है उस पर जाना है। उस पर आपको कम से कम ये होगा कि यार एचएचसी जो है ना इंश्योर कर रहा है अगले बंदे को चीज पहुंचाना। पावर बैंक, शायद यहाँ पे नहीं होगा, ये आ गया जी। ये अब 877 रुपीज में दे रहा है। सबसे ज्यादा रोला ये है इस चीज के ऊपर कि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब वो बंदा इजिली जो है वो इस चीज को जो सेल कर रहा है वो तकरीबन कितने में कर रहा है जी, आप यहाँ पे देखें जी 780 रुपए में। और यहाँ पे जो चीज सेल आउट हो रही है तकरीबन 900 रुपए में हो रही है। अब 100 से 125 रुपए का मार्जिन चला गया आपके हाथ से। अब उसने उस चीज को अब आपने सेल आउट करना है। ठीक है, जब आपने उस चीज को अब सेल आउट करना है तो सेल आउट करने के लिए पहला एक्सपेंस आपको पता है किस चीज का निकालना है, फ्लायर्स का, प्रिंट्स का, पैकेजिंग का। फिर आगे जी आपके पास एक्सपेंस नेक्स्ट वाला मार्केटिंग का। ठीक है। फिर आपको ये भी होनी चाहिए कि यार मैंने 10 से 15 ऑर्डर भेजा, उसमें से एक दो रिटर्न भी हो सकते हैं। तो रिटर्न ऑर्डर की पेमेंट भी चूंकि आपके डिलीवरी चार्जेस और पैकेजिंग की कॉस्ट तकरीबन आपको पड़ जाएगी 400 साढ़े 400 रुपए, तो वो कॉस्ट भी आपके ऊपर है, आपने वो भी मैनेज करनी है। तो अब आपने ये सोचना होगा कि यार 10 प्रोडक्ट मैंने बेचे हैं इस मार्जिन पे, उसमें से मुझे 500 रुपए का प्रॉफिट है। 500 रुपए में से हर एक प्रोडक्ट, हर एक ऑर्डर में से मुझे 60 से 70 रुपए उस चीज के लिए रखने हैं जो मेरा रिटर्न आ रहा है। अगर आप इस तरह चीजों को मैनेज करेंगे तो आपको लॉस के या फिर रिटर्न की वजह से टेंशन वाले मसले नहीं होंगे। फिर जब हम मार्केटिंग पे आएंगे, मार्केटिंग कैंपेन से भी फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से किन एरियाज को अपन टारगेट करना है कि आपका रिटर्न रेशो कम से कम है। ठीक है। अब जो बंदा आपको दे रहा है जी, कहता जी मैं तो एडवांस के बगैर पे ही नहीं करता, उस बंदे से कहेंगे ठीक है भाईजान, आप एक काम करें, जब आपने ऑर्डर कहाँ से करवाना है, अगर तो कोरियर वाला आपसे पिकअप करता है तो आपने मेरी जो रिसीप्ट है पहले बना के मुझे भेजनी है। फिर पूरी वीडियो आपने बनानी है, जब कोरियर वाला है वीडियो बना के कोरियर वाले के हाथ में डिस्पैच करके रिसीप्ट मुझे भेजनी है। फिर मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो सेंसिबल जो लोग होते हैं कर लेते हैं। आप कोई बहुत ही अच्छा होलसेलर हो जिसकी पहले सारी चीजें हो, वो आपको लोकेशन सब कुछ लिजिटिमेट चीजें भेज दे, फिर मसला इतना ज्यादा नहीं होता। उससे फिर आप क्या करें, आप शुरू में छोटे पीसेस मंगवा लें, 20 30 40, 10 12 हज़ार की चीज, 6 हज़ार 7 हज़ार की चीज। अब फिर सेकंड टाइम भी मंगवाएं, थर्ड टाइम भी मंगवाएं, अब आपको लगेगा यार थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें बढ़ाते जाएं। ठीक है। अब एकदम अगर आपको लगता है कि यार एकदम आपको 1000 पीस उठाना है, तो यार बेहतर यह है कि आपके डिफरेंट सिटीज के अंदर कोई ना कोई दोस्त तो मौजूद ही होगा। ठीक है, आप उसको भेज दें, उसको भेज के गए भाईजान यार ये चेक कर दें, चेक करवा के ये मेरा 100 हज़ार 100 हज़ार या 2000 पीस है, ये कोरियर के हवाले कर दीजिएगा, 10 मिनट लगेंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
अब अगर आपने परमानेंट उस होलसेलर के साथ काम करना है तो अपने दोस्त को क्या करें, आप कहेंगे यार जब आप जाएंगे आपके पेट्रोल का और खाने के पैसे मैं आपको दे दूंगा, या कुछ मैं आपको पैसे दे दूंगा आपकी जो आपने मेरी शिपमेंट करवानी है। ठीक है, हर बंदा फ्री नहीं होता कि वो हमारे लिए काम करता फिर। तो बिजनेस जब आप कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट चीजों को आपको देखना पड़ेगा। अब आपके पास ना एच से मिल रहा है, एच से मिल रहा है कोई, ना HR से मिल रहा है, ना जरिया से मिल रहा है, ना पाक ड्रॉप शिपिंग से मिल रहा है, ना बाकी चीजों से मिल रहा है। अब उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि अब आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। यार देखो बिजनेस हमारा ट्रिकी है, ट्रस्ट इसमें चीजों पे करना पड़ता है। आप उस कस्टमर पे भी करते हैं जो आपको ऑर्डर करता है, हो सकता है कि वो आपको रिटर्न दे दे हर दूसरे दिन। तो इसी तरह होलसेलर पे भी करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब मसला सबसे बड़ा ये आता है कि यहाँ पे जब इतनी बड़ी कॉस्ट पड़ जाती है ना, तो आपको ये मार्जिन निकालने में, यहाँ पे एक बार लिख भी रहा हूँ, मार्जिन निकालने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस चीज का एहतियात करना है कि यार अगर आप इन्वेंट्री ले सकते हैं तो बेहतर ये है कि ले लें। ठीक है, क्योंकि जो जितने भी ड्रॉप शिपिंग वाले हैं, फुलफिलमेंट वाले, वो होलसेलर वहां पे, ये भी पॉसिबिलिटी है जो वहां पे होलसेलर बैठा हुआ है वो होलसेलर से बाय करके होलसेलर बना बैठा है। पाकिस्तान में ये भी चलता है, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ जगह के ऊपर जाके चीज आपके हाथ में पहुंच रही है। तो इस चीज का भी आपने जरूर ख्याल रखना। अब ये आपके पास एक आ गई जाती जी, तकरीबन 50 रुपए आपने निकाले जी पैकेजिंग के। उसके बाद आपने निकाला जी 200 से 300 रुपया शुरू में मार्केटिंग का। अब ये आपकी चीज जो है ना वो पक्की है, ये आपकी लगेगी लगेगी। आहिस्ता आहिस्ता आपका पेज बिल्ड होगा, आपका इंस्टाग्राम बिल्ड होगा, आपका टिकटॉक बिल्ड होगा, आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता जाएगा। तो आपको ये फायदा होगा कि यार आप, आपकी ये जो ये वाली कॉस्ट है ये कम होती जाएगी। फिर आपके पास आ जाती है ये ऐसा ऐसा इन्फ्लुएंसर्स आएंगे, आप जन्नत मिर्जा को और उसके अलावा जो है वो किरण खान को या उसके अलावा बाकी लोगों को हायर करेंगे। हो सकता है कभी आपका लक अच्छा हो जाए, अल्लाह करे, और आप मायरा खान को हायर करें कि यार हमारी कैंपेन कर दें। ठीक है, तो हो सकता है कि हुजैफा भाई इंटरनेशनल चले जाएं तो कतरीना कैफ के साथ काम करें। तो ये नहीं डिफरेंट इधर टाइप की चीज। पाकिस्तान। हजरत इंडिया सर बहुत जी ये बड़ी जो मार्केट है। सर जी ये जो 200 से 300 आपने मार्केटिंग का लिखा है, जी जी, ये पर प्रोडक्ट पे है या ये पर कितने परचेज पीसेस पे पे? है, ये पर परचेज अच्छा पे होता पर, है, पर परचेज पे अच्छा होता है। पर, जी, ये अच्छा शुरू में ये तो इतना काफी तीन ज्यादा। साढ़े, जी जी, 300 साढ़े 300 400 रुपए शुरू में लगता है। जब इतनी अब आपकी जो सेल्स है ना वो अगर बढ़ती जाती है ना, एग्जाम्पल के तौर पे अब आपके दिन में ना 4 सेल्स आ रही है। अब जो मैंने वो मैंने दिखाया था लास्ट टाइम आपको, जो हमने जो है वो 14 अगस्त को स्टार्ट किया था, आपको तो खासतौर पे दिखाया, जैफा भाई को भी दिखाया था। उसकी जी अब सर। एवरेज ऑर्डर आ रहे हैं दिन के वो 7 से 10 आ रहे हैं एवरेज। अच्छा। ठीक है, अब हमें इस चीज का पता चल चुका है कि यार उसके एवरेज ऑर्डर 7 से 10 हैं। अब शुरू में उसके आ रहे थे 3 4, फिर 5 हुए, फिर 6 हुए, अब 7 से 10 के दरमियान में ऑर्डर पहुंच गए। अब आपके जब डेली ऑर्डर उसमें से एक जो है वो ऐड के ऊपर आपके पास 5 7 ऑर्डर आ रहे हैं, तो आपका जो 1000 रुपए का बजट है वो फिर डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल, अब आपके जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वो तकरीबन 6 हैं, 6 ऑर्डर्स हैं, 1000 रुपये आपका डेली मार्केटिंग का है, 6 हो जाएंगे तो ये 166 रुपये में डिवाइड हो जाएंगे। और हमारा जो वो वाला ऐड है वो 133 रुपीज पे चल रहा है। यही हमें जो है 1000 के ऊपर आप कह लें, 1000 डिवाइडेड बाय 133, तकरीबन जो है ना ये 7 से 10 ऑर्डर, बिल्कुल ठीक है, 7 से 10 ऑर्डर इतने पा रहे हैं। मतलब ठीक, अगर हमें एक या दो ऑर्डर आते हैं तो फिर ये हमारा तकरीबन 500 पे पाँच चला पाँच सौ जाएगा ऐसे पाँच, ही। फिर 500 पे चला जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और आप अफोर्ड शुरू में नहीं कर सकते कि आप 5 5 रुपए मार्केटिंग के ऊपर लगाएं। इसलिए आपने बिल्कुल शुरू में ऐसे ही। छोटे, अगर आपके पास बजट कम है, आपके पास पैसे कम है, छोटे प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। छोटे प्रोडक्ट की मार्केटिंग पे बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं आती। ठीक है, फेसबुक को भी मसला नहीं होता। जितना बड़ा प्रोडक्ट करते जाएंगे, जितनी बड़ी चीज करते जाएंगे, एग्जाम्पल आप रियल एस्टेट की चीज बेच रहे हैं, तो जितना हाई जो है वो टिकट प्रोडक्ट होगा उतनी हाई एंड मार्केटिंग होगी। ठीक है, सही सही ये सही। ये आप कह सकते हैं कि ये रेसिप्रोकल है। ठीक है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इस चीज के है। ठीक है, व्हेन यू इंक्रीज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इट इंक्रीज द प्राइस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, समझ लें, यस ये दोनों का यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस चीज को आप लोगों ने कभी भी भूलना नहीं है। यस जितनी सर। ज्यादा चीज हाई एंड होगी, एग्जाम्पल के तौर पे आप 6,000 7,000 8,000 की चीज बेच रहे हैं, तो हो सकता है आपकी मार्केटिंग उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। और जितनी ज्यादा आप लगाते जाएंगे पैसे, फेसबुक को लगेगा भाई बंदा तो अमीर है, वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज करता जाएगा। लेकिन आप इस चीज को कंट्रोल करना है डिफरेंट टेक्निक से, डिफरेंट टैक्टिक्स से।
और हमेशा कोशिश करनी है सोर्सिंग कम से कम होती जाए। हमारी जरा आदत होती है, हमें मिल जाता है कोई बंदा, कोई चीज मिल जाती है ठीक प्राइस, हम उसके बाद लेट जाते हैं, बस सुकून से ऑर्डर आ रहा है चलते रहेंगे, मामला ठीक है डन है। ऐसा नहीं करना, हमेशा जो है ना वो हसल में रहना। हमेशा जो भी प्रोडक्ट एग्जाम्पल 10 आ गया तो आपने कहना है कि यार 10 तो आ चुके हैं, मैं मार्केटिंग बजट नहीं बढ़ा सकता, तो किस तरह से मैं इस मार्केटिंग बजट पे और ज्यादा अच्छा खेल सकता हूँ। आप क्या करेंगे जी, क्वालिटी नहीं गिरा देनी भाई, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये वाला प्रोडक्ट ना, मैं एक मजे की चीज बताता हूँ, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। कुछ अर्सा पहले ना कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा चल रहे थे, M10 M28 ईयरबड्स F95, ये आप लोगों ने देखे होंगे, इतने चल रहे थे ना, इतने चल रहे थे। अब ये हुआ कि हम उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं जी 1600-1700 रुपए में, हमने दराज पे देखा उस प्रोडक्ट को लोग 1200 रुपए में बेच रहे हैं। हमने कहा यार हमें लोग 1000 रुपए की 1000 रुपए की, हम तकरीबन को 20 होलसेलर चेक कर चुके हैं, हमें 1000 रुपए की वो दे रहे हैं, दूसरा सोर्सिंग दे रहे हैं, ये 1200 में कैसे बेच रहे हैं। कुछ दिन गुजरे जी, हमारा एक VA जो है ना राजा बाजार से M10 लेकर आया, कहते सर चेक करें M10 कितने का। मैंने चेक किया, उसकी थोड़ा रफ सा था, मैंने कहा यार थोड़ी लो क्वालिटी हो जाएगी, 900 हो जाएगा। कहते सर ये 450 रुपए का। मैंने कहा जी ऐसे क्या, कहते सर ये दराज में बिक रहा है। मेरे कजन ने मंगवाया तो उसके बाद मैं गया हुआ था राजा बाजार, मुझे ये फील हुआ कि ये प्रोडक्ट हो सकता है, वो 400 से 500 रुपए का जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसको हम 1200 रुपए में दराज में बेच रहे हैं। अब जो गालियां पड़ रही हैं वो तो जायज पड़ रही हैं। सेकंड एक ऑप्शन होता है, दराज पे एक और बंदा भी बेचता है, वो होता है होलसेलर, जो बहुत बड़ी और बहुत अच्छी इन्वेंट्री मंगवाता है। एग्जाम्पल वो चाइना से इंपोर्ट करेगा। अभी मेरा एक होलसेलर दोस्त है, उसने अभी जो है ना वो तकरीबन 2-3 हजार जो है ना वो M10 मंगवाए हुए हैं, ठीक है, उसने इंपोर्ट किए हुए हैं। अब उसको मिले हैं वहां से हो सकता है 600-650 रुपए के, यहाँ पे वो बेच रहा है 1000 रुपए के। अब उसका मार्जिन है वो रख रहा है। अब अगर उसको वो 1200 रुपए की का 1150 रुपए के ऊपर जो है वो आप कह सकते हैं कि प्राइस वॉर भी स्टार्ट करे दराज पे, फिर भी सुकून से विन कर सकता है, क्योंकि वहां पे होलसेलर चीज विन कर सकता है, ये लोकल मार्केट के जो बड़ी बनी हुई प्रोडक्ट है आप विन नहीं कर सकते। इसलिए आज से वहां पे बल्क चीजें चाहिए, बल्क की गेम में, और बल्क की चीजें। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब आपने वहां पे मिनी मसाजर की प्राइस देखी है, अब हम जाते हैं जी जो नेक्स्ट वाली चीज है जो मैंने आपको बताई हुई है, एड लाइब्रेरी। ठीक है जी, ये मिनी मसाजर आ गया जी यहाँ पे। अच्छा एक चीज का मैं आप लोगों को रिव्यू दे दूं, ये एक प्रोडक्ट है मिनी शेवर। इस लोगों का मैं आपको ऑलरेडी बता दूं, ये जो सारे के सारे आपको प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं, ये थर्ड क्लास किस्म का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये नहीं समझना कि उस्तादी हो सकता खुद बेच रहे हो तभी लोगों को कह रहे हैं कि जो है ना वो आपने इस तरफ नहीं जाना। ये देखिएगा इसको, सर जी वो उस्मान खलील नहीं है, उस्मान खलील? एक सेकंड चेक कीजिए। इस प्रोडक्ट की ये वाला प्रोडक्ट वीडियो में नजर आ रहा है, ये जापानीज प्रोडक्ट है। हमारे पास जो प्रोडक्ट पहुंचता है ना, चाइना दो किस्म का प्रोडक्ट मंगाता है, एक बनाता है यूरोप के लिए, एक बनाता है हमारे लिए। जो हमारे पास पहुंचता है वो थर्ड क्लास किस्म का प्रोडक्ट है, और उसको हम टेस्ट कर चुके हैं। अब ये टेस्ट पता है कहाँ कहाँ पे करके दे रहे हैं, ऑनलाइन वालों माजरत मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आपको पता है जब हम बाल कटवाते हैं तो उसके ऊपर ये हम अपनी जरा जो बैक साइड जिसे पंजाबी में कहते हैं जी, ये जरा खुत्ती कहते हैं, इस पे जरा हाथ लगाएं तो हमें पता है ना बाल चुभते हैं ऊपर ऊपर हाथ की तरफ ना, जहाँ पे हमने बाल कटवाए होते हैं। ये टेस्ट कर रहे हैं जी उसके ऊपर लगा के, ठीक है, उसके ऊपर लगा के उसको मिनी शेवर को टेस्ट करके दे रहे हैं। भाई बात ये है कि वहां पे तो बाल ही ऐसे हैं, वहां तो किसी थक्कड़ से थक्कड़ मशीन भी लगाओगे तो कुछ ना कुछ बाल आ जाएंगे। मैंने उसको यहाँ पे चेक किया, ये मेरा बाजू देखें आप, मैंने यहाँ पे चेक किया कितने को उसने काटे हैं, ये मैंने चेक किया हुआ अपने हाथ के आपने ऊपर। बाजू में? बाजू पे चेक किया, छोटे बच्चे के बाजू पे चेक किया, छोटे से छोटे बालों पे किया, नहीं परफॉर्म करता। और जो भी लोग बेच रहे हैं इतनी गालियां पड़ रही हैं उनको, उनके जाके आप रिव्यूज चेक करें, उनको गालियां इतनी पड़ रही हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। मैं आप दिखाता हूँ यहाँ पे, ये मैं पहले दिखा लूंगा आपको मिनी शेवर जिस पर डिस्कशन चल रही है। अब मामला ये कि मैंने मेरे क्लाइंट ने प्रोडक्ट मंगाए हुए थे, ये उसने मुझे भेजे, उसने कहा कि यार ये वाला मामला है। तो मैंने कहा यार बेचने का फायदा नहीं है, होलसेलर कहता नहीं यार बेचो बिक जाएगा ये वो। मैंने कहा यार जिस चीज़ से मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, उस चीज़ को मैं अपने कस्टमर को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ये आप रिव्यूज पढ़ सकते हैं, बहुत ही फजूल तरीन प्रोडक्ट है। एक तो पैकेजिंग भी अच्छी से नहीं की, शेवर का कवर भी टूटा हुआ था, और शेवर तो बिल्कुल भी
थर्ड क्लास का है। शिवर 2 से 3 आवर चार्ज करने के बाद एक भी बाल नहीं काट सका। आई विल रिटर्न दिस प्रोडक्ट। मोस्टली लोगों के यहाँ पे रिव्यूज ऐसे ही हैं, ये इसके रेलिवेंट है। सर जी यहाँ पे 3 रिव्यूज तो अच्छे थे, एक ही गंदा था। जी यार, ये बाकी फाइव। भी मैं देख रहा हूँ, यहाँ भी अच्छे हैं, लेकिन मैंने मोस्टली प्रोडक्ट्स के ऊपर देखे हैं, उनको यही मामला आ रहा है, लोग सारे के सारे जो है ना इसी चीज के ऊपर लगे हुए हैं। ठीक। ये मॉल पे कोई बंदा बेच रहा है, हो सकता है किसी जगह से अच्छी क्वालिटी निकालने में कामयाब होगा, लेकिन यार वो टेस्ट मैंने खुद किए हैं अपने हाथ से। असल में ये वीवीआरओ भी होता है ना, ये देखें, फेक प्रोडक्ट सेंड किया, ना ब्रश निकलता है, ना ही मैनुअल निकली, पैकेजिंग भी फटी थी, ये हेयर रिमूवर कर रहा है। लो स्टैंडर्ड नॉट वर्किंग, जो लिखा हुआ है उसमें कोई काम नहीं करता ये, और नहीं करता। फजूल, डोंट बाय, नो बेस्ट रिजल्ट। अच्छा सर ये बता दो, ये सारी की सारी चीजें। यार ऑनलाइन वहां से अगर चाइना से मंगवा सकते हो तो मंगवा सकते हैं, लेकिन देखे ना, ये 5 में से 3.7 रेटिंग है, बेशक जितने मर्जी रिव्यू हो जाए, और बंदा बेच भी मॉल पे रहा है। 3.7 की 3.7 रेटिंग किसी भी प्रोडक्ट की कौन सी रिलायबल रेटिंग है? आप या मैं, हम में से कौन बंदा खरीदेगा उस प्रोडक्ट को जिसकी 3.7 रेटिंग हो? को बंदा टेस्ट करना चाहता है तो उसकी मर्जी है, मेरे पास पड़े में वो ले जा जाके टेस्ट कर ले। अगर वो किसी जगह अच्छी, किसी ऐसी जगह पे लगा के अच्छा रिजल्ट निकाल सकता है तो हम उसी के मुताबिक एडवर्टाइज कर देंगे। हो सकता है ये हमारे सीने के बाल रिमूव करता है या बाजू के बाल रिमूव करता है, दाढ़ी दाढ़ी नहीं करता ये, छोटे से छोटे भी नहीं करता। यार लिटरली इवन के ये बार्बर है हमारे प्लाजा के अंदर, मैं उसके पास गया हूँ, मैंने उसने बाल कटवाने थे, मैंने प्रॉपर उसके ऊपर किया, पानी लगा के, शेवर लगा के, फोम लगा के, सारी चीजें लगा के टेस्ट किया, और डिफरेंट मंगवाए हुए थे। मतलब ऐसे भी नहीं कि चार्ज चार्ज भी किए हैं, अलग अलग भी चेक किए हैं, सबका सेम रिजल्ट है, नील। आप देख रहे हैं ये उजैफर साहब, आप देख लें, ठीक है, ये 3.7/5 रेटिंग पड़ रही है मॉल वाले बंदे को, ठीक है, तो ये यस सर। इसे तारीफ नहीं कहते। इसमें से नौ नौ लोगों ने जो है वो ये रिव्यू किया और 4 लोगों ने ये रिव्यू किया है, तो मतलब 50% लोगों ने बुरा रिव्यू किया है। अगर खराब जाती तो सब पे खराब जाती है, नो वालों ने अच्छा क्यों दिया है? यार 9 बंदों ने अच्छा भी किया, उसमें कुछ वीवीआर वाला मामला भी हो सकता है, और कुछ और मामला भी हो सकते हैं, काफी सारी चीजें इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, मैं कुछ खुद और चेक करके मामला। बैठा हूँ। हाँ, अब ये हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये बंदा को बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट इसको मिल गया हो, ठीक है, लेकिन इस प्रोडक्ट में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि ये सारे के सारे काम कर सके, ठीक। कि सेम प्रोडक्ट ही बाय किया यार, उसकी नहीं है हिम्मत बेचारे की। अच्छा हम डिस्कस कर रहे थे मिनी, उस पे मसाजर के ऊपर, मिनी, यस सर। इसके भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, खैर, ठीक है, मतलब सर जो जी मेरे बिग तो सुन, बहुत हो गया। तो यार मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेंड बनाया जा सकता है, ट्रेंड बनाना इज नॉट अ बिग इशू। ट्रेंड बनाने में आपको पहले भी बताया, ट्रेंड बनाया जा सकता है, मिनी मसाजर, ठीक है जी, ये यहाँ पे 399 में बिक रहा है, ये सेल कर रहे हैं, हमारी सोर्सिंग कितने की है खुद सोचें। ठीक है जी, ये मतलब चलो ठीक, चलो रिव्यू रिव्यू ठीक ले रहा है, लेकिन जितने मैंने उसके बाद रिव्यू पढ़े थे, पता नहीं वहां के ऊपर तो मामला यही था कि लोग सलाम दुआई कर रहे थे। ठीक है जी, अब ये आपने देखना है कि आपने अगर दराज भी आपके साथ इन्वॉल्व है, दराज भी इन चीज़ों को देख रहा है, और छोटी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके ऊपर आप बहुत बड़े मार्जिन नहीं मार सकते। हाँ, अनलेस अनटिल आप बहुत अच्छी मार्केटिंग ना करें तो। अगर आप बहुत अच्छी मार्केटिंग करते हैं तो आप सुकून से विन विन गेम की तरफ जा सकते हैं। आपने अपने कंपटीटर को देखना है, देन आपके पास देखे ना, अब मिनी मसाजर है, यहाँ पे आपने किया, अब आगे जी पाकिस्तान में आपके पास ऐड लाइब्रेरी आ गई, यहाँ पे भी आप चेक करेंगे, मिनी मसाजर, ये अब ये कितने में बिक रहा है जी? 1399 में। चलो, फिर भी बनता, बंदा सही अपनी कॉस्ट निकाल रहा है। 1000 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। अब वेबसाइट्स पे आपको यही अंदाजा मिलेगा कि लोग जो चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं, उनका एवरेज रेट यही है। 950 में।
एवरेज जितना भी ऑनलाइन सेल आउट कर रहे हैं उसको 1000 रुपए में या इसके राउंड में कर रहे हैं। अब ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, आपने ये देखना है दराज वाला जो भी काम होगा ना, जो दराज में बिक रहा होगा उसके ऊपर मोस्टली होलसेलर्स और यही लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब जो भी लोग सोर्सिंग करके बेच रहे हैं उनकी प्राइस इतनी रखनी पड़ती है उनको, 700-800-900 रखेंगे। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? अब आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आप शुरू में पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो आपको ऑप्शन बताया हुआ वहां पे आए, बाय करें। ठीक है जी, यहाँ पे आए, 351 की मिल रही है। मजीद भी देख लेते हैं, इससे कम में इतना ही है बस। ये है, यहाँ से ऐड टू कार्ट करेंगे, कस्टमर का एड्रेस डालेंगे, चीजें डालेंगे और आप सुकून से उसको डिस्पैच कर देंगे। अब मामला ये होगा कि ये आपसे आपकी नाम की जो है ना वो शिपिंग करेंगे। आपको काम ये करना है कि आपको वेबसाइट रेडी करवानी है। अगर आप खुद कर सकते हैं तो वो भी चीजें हम शामिल करेंगे, कन्वर्टेबल शॉपिफाई स्टोर कैसे बनाना है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि यार मुझे किसी डेवलपमेंट से करवानी है, मुझे नहीं इस बारे में सही समझ लग रही, आप किसी डेवलपमेंट वाले बंदे से करवा लें और करवाने के बाद अपनी मार्केटिंग करें। और कोशिश अगर आप फुलफिलमेंट वाले से कर रहे हैं तो एक चीज भी आपने ये स्टे करना होगा कि आपने बड़ा प्रोएक्टिव रहना होगा। जिस बंदे की जो क्यूरी आती है, जो आपने व्हाट्सएप बिजनेस अपना बनाया हुआ है, उस व्हाट्सएप बिजनेस को प्रॉपरली आपने एक्टिव रखना है और उस व्हाट्सएप बिजनेस को एक्टिव रखते हुए आपने लोगों की शिकायत सुननी है। क्योंकि फुलफिलमेंट वाले कम से कम विद इन 1 वीक ही ऑर्डर करते हैं, 1-2 दिनों में ऑर्डर करने वाला उनका सीन बहुत कम होता है। ये मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ। इसलिए जो बंदे करना चाहते हैं और उनको लगता है कि यार हम छोटे छोटे मिनी मसाजर हो गया, ये शेवर टाइप चीजें हो गई, ऐसी और छोटी छोटी चीजें हो गई, उनसे स्टार्ट करके मार्जिन अपना बना सकते हैं। कोशिश कर लें कि वो छोटी छोटी इन्वेंट्री खुद ही मंगवा लें। शुरू के कम से कम यार 100-200 या 300 सर जी, ऑर्डर जो है ना, उसमें आपको, जी जी, हैवी मसले नहीं चाहिए, हैवी रिटर्न्स भी नहीं चाहिए, ये सर चीज जी, अब ये अफोर्ड करनी। ऑर्डर जी जी अब ये ऑर्डर हमें आ गया। ठीक है, जी हमने प्लेस भी कर दिया। जी। तो पेमेंट इसको HSC वालों को कैसे करेंगे हम? हम नहीं करेंगे, HSC वाले पता क्या करेंगे, आप ऐड टू कार्ट पे जाएंगे, ऐड टू कार्ट आपने किया, ये ऐड टू कार्ट ठीक हो है। गया, व्यू कार्ट पे आप जाएंगे। एग्जाम्पल ठीक के है। तौर पे ये व्यू कार्ड आ गया जी आपके पास। आपने इसको करना है जी, ये कैश ऑन डिलीवरी है। कैश ऑन डिलीवरी का अच्छा। 180 रुपीज वो आपसे काट रहा है, 30 रुपीज आपसे पैकेजिंग फीस काट रहा है। प्रोसीड टू चेकआउट, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने कस्टमर का नाम लिखना है, ये पैसे आपने उसको पे करने हैं। 351 रुपए जिस बंदे से आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, 180 रुपया डिलीवरी चार्जेस और 30 रुपया ये। अब 130, ये 210 रुपया वो है आपके पैसे, जो आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो या ना हो आपने पे करने हैं। अच्छा। देन आपके पास आ गया जी 561, ये टोटल आपने पे करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके कस्टमर का नाम है जी, नहीं, ये हमने कब पे करने हैं उनको? ये मैं आपको बताता हूँ, श्याम सैद नाम होगा जी। सेकंड नंबर पे आपका आ गया जी एड्रेस, कोरियर सर्विस आपने चुननी है। अब दोस्तों इनके पास है ट्रैक्स और लिफर्ड्स, हम ट्रैक्स चुनते हैं। कस्टमर सिटी एग्जाम्पल के तौर पे रावलपिंडी, हम रावलपिंडी चुन लेते हैं। कस्टमर का मोबाइल नंबर है, हम ये चुनते हैं जी 0343094575। सेकंड नंबर पर अब आप जो है कितनी प्राइस में से बेच रहे हैं। एग्जाम्पल, आप 999 में बेच रहे हैं, अब 438 रुपये आपका प्रॉफिट है, ये आपको मिलेगा। बाकी वाली प्राइस वो अपनी काट लेंगे, जब वो कस्टमर से पैसे रिसीव करेंगे तो वो आपके पैसे काट लेंगे। अच्छा, मतलब वो कस्टमर से पैसे रिसीव करेंगे, हमें जी उनको कुछ नहीं देना जी होगा, जी जी बल्कि जी, वो हमें पैसे देंगे। एग्जैक्टली exactly, जी। क्या बात! नहीं, ये जब आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है उसके लिए आपको वेबसाइट चाहिए, आपको एड्स चाहिए, ये दोनों काम आपको करने पड़ेंगे। हंटिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी, मार्जिन वाला प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा। ऐसा प्रोडक्ट नहीं ढूंढना जो एच एस के ऊपर जो है वो, HHC के ऊपर ही जो है नॉर्मल होलसेलर उसको 300-400 रुपए में दे रहे हैं, ये आपको देगी 800 रुपए मेरा, स्टिल 100